नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं डेडबिट गैल्वेनोमीटर और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया है ना। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका थ्योरी, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, हर चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के रिगार्डिंग। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। 100% जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिया है दोनों के बीच। बारी बारी से हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमारा ये जो डेडबिट गैल्वेनोमीटर है, ये डेडबिट गैल्वेनोमीटर बिना ऑसिलेशन प्रोड्यूस किए हुए, मतलब ये ऑसिलेट नहीं करता। यहाँ पर डेडबिट गैल्वेनोमीटर के केस में डैम्पिंग इतना हाई होता है कि ये बिना ऑसिलेशन प्रोड्यूस किए हुए हमें कुछ डिफ्लेक्शन देता है, और उसी डिफ्लेक्शन की मदद से जो है डेडबिट गैल्वेनोमीटर में चार्ज मेजर, माफ कीजिएगा, करंट मेजर होता है। ओके, जो अपना डेडबिट गैल्वेनोमीटर है प्यारे व्यूअर्स, ये करंट मेजर करता है। लेकिन वहीं अगर आप बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की बात करो तो इसमें जो है डिफ्लेक्शन मिलता है हमें, लार्ज डिफ्लेक्शंस, मतलब लार्ज ऑसिलेशंस होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में, और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर चार्ज मेजर करता है। समझ पा रहे हैं? ओके, दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है प्यारे व्यूअर्स, वो चार्ज मेजर करता है, लेकिन जो डेडबिट गैल्वेनोमीटर है वो करंट मेजर करता है। ओके, देखिए डेडबिट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि अपना, जैसे मान लीजिए ये डेडबिट गैल्वेनोमीटर का कॉइल है, ठीक है, ओके, जो एक कह सकते हो आप कंडक्टिंग फ्रेम पर या एक मेटालिक फ्रेम पर वुंडेड है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है कॉइल में वो बहुत इंक्रीज हो गया है। ओके, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के कारण जो ऑसिलेशंस होना है कॉइल का वो बिल्कुल चोक्ड हो जाता है। इसलिए डेडबिट गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल है वो बिना ऑसिलेशन प्रोड्यूस किए हुए हमें डिफ्लेक्शन देता है। क्या देता है? बिना, ओके, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी ऑसिलेशन हमारा जो डेडबिट गैल्वेनोमीटर है वो कुछ डिफ्लेक्शन देता है, और उसी डिफ्लेक्शन की मदद से करंट जो है मेजर होता है। लेकिन अगर आप बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हो प्यारे व्यूअर्स, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, जस्ट इमेजिन, ठीक है। जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल से पूरा जब चार्ज फ्लो कर जाता है तो हमारा ये जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है वो हमें एक थ्रो देता है कुछ इस प्रकार का। इसी थ्रो को हम लोग मेजर करते हैं, ओके, और ये इसी थ्रो की मदद से जो है चार्ज का वैल्यू पता चलता है, ठीक है। मेन जो है थ्रो ही होता है यहाँ पर, ओके, क्योंकि चार्ज जो है बेसिकली थ्रो पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला क्या होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के केस में? Q = T/2π, ओके, C/NBA/थीटा, कुछ ऐसा होता है। और थीटा आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है या मैक्सिमम थ्रो कहो, ठीक है। तो Q जो है डायरेक्टली जो है ना आपका, देखो थीटा पर मतलब थ्रो पर प्रोपोर्शनल है, तो Q जो है हम लोग थ्रो की मदद से मेज़र करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो अपना चार्ज मेज़र करते हैं वो थ्रो की मदद से मेज़र करते हैं, लेकिन डेडबिट गैल्वेनोमीटर में जो हम लोग करंट मेज़र करते हैं वो स्टेडी डिफ्लेक्शन की मदद से मेज़र करते हैं। यहाँ पर बिना ऑसिलेशन प्रोड्यूस किए हुए डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, ठीक है। थिंग्स को आप ग्रैब कर पा रहे होंगे, आशा है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग डैम्पिंग के रिगार्डिंग लिखे हैं, ओके, या ऐसा कह सकते हो कि जो कॉइल होता है उसके रिगार्डिंग लिखे हैं। देखिए डेडबिट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि हमारा जो कॉइल है ना वो एक मेटालिक फ्रेम पर, ओके, वो एक मेटालिक फ्रेम पर वुंडेड होता है। इस मेटालिक फ्रेम के कारण होता क्या है प्यारे व्यूअर्स, जब कॉइल से करंट फ्लो करता है या पास कर रहा होता है तो उस जो मेटालिक फ्रेम है उसके अंदर कुछ चार्जेस इंड्यूस होता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, ओके, और इसकी वजह से यहाँ पर जो अपना जो ऑसिलेशन है वो चोक्ड हो जाता है। लेकिन जब आप बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की बात करते हो तो इसमें जो है नॉन कंडक्टिंग फ्रेम का प्रयोग किया जाता है,
ओके, या नॉन मेटालिक फ्रेम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वुडन फ्लेम, माफ कीजिएगा वुडन फ्रेम। ओके, इससे क्या होता है कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है वो बहुत कम हो जाता है और यहाँ पर लार्ज ऑसिलेशंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन डेडबिट गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज वुंडेड, ओके, या वुंड ऑन अ मेटालिक फ्रेम टू इंक्रीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। बट ऑन द अदर हैंड मेरे प्यारे व्यूवर्स, इन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज वुंडेड ऑन अ नॉन मेटालिक फ्रेम to reduce electromagnetic damping. This is the third point. Let's discuss fourth point. देखिए फोर्थ पॉइंट डैम्पिंग के रिगार्डिंग है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो डैम्पिंग है वो काफ़ी लार्ज होता है, इसकी वजह से जो कॉइल है वो नॉन ऑसिलेटरी होता है, मतलब वो केवल डिफ्लेक्शन देगा। ओके, और ये डिफ्लेक्शन भी जो वो देता है ना, ये जो डिफ्लेक्शन भी जो कॉइल शो करता है वो टॉर्क की मदद से शो करता है। ठीक है, और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो डैम्पिंग है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए यहाँ पर कॉइल जो है वो ऑसिलेटरी होता है, लार्ज ऑसिलेशन शो करता है। यहाँ पे टॉर्क जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑसिलेशंस होता है वो इम्पल्स की मदद से होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के केस में। ये सारी चीज़ें थ्योरीज में डिस्कस्ड है। ओके, The coil is non-oscillatory due to large damping, but on the other hand, in ballistic galvanometer, the coil is oscillatory due to small damping. फिफ्थ पॉइंट देखिए, कॉइल के रोटेशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि द कॉइल रोटेट ड्यू टू कांस्टेंट टॉर्क। ये तो अभी बताएं हम लोग, वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग लिखे हैं कि द मोमेंट्री पास ऑफ चार्ज काउजेज इम्पल्स ऑन द कॉइल, है ना। जो क्योंकि देखिए जब चार्ज पास कर जाता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से तभी वो ऑसिलेट करना शुरू करता है। ओके, और ये जो मोमेंट्री चार्ज पास होता है इसकी वजह से कॉइल पर कुछ इम्पल्स लगता है और यही इम्पल्स की मदद से वो रोटेट करता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है आप समझते हैं। सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे व्यूअर्स। देखिए हमारा, अगर आप डेडबिट गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हो तो इसमें जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो काफ़ी स्मॉल होता है, लेकिन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो काफ़ी लार्ज होता है। अब थोड़ा इसे समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला आता है, T इज इक्वल टू 2π√I/c होता है। यहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कॉइल का और C जो है ये टॉर्शनल रिजिडिटी है या टॉर्शनल कांस्टेंट कह सकते हो। तो इसको देख करके हम लोग क्या कह सकते हैं कि अपना टाइम पीरियड जो है स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टॉर्शनल रिजिडिटी के स्क्वायर रूट पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के केस में मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो हम लोग कॉइल लेते थे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होता था और टॉर्शनल रिजिडिटी कम होता था। इसकी वजह से जो अपना बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है इसमें टाइम पीरियड लार्ज होता है। लेकिन डेडबिट गैल्वेनोमीटर की बात करोगे तो डेडबिट गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल हम लोग लेते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और टॉर्शनल रिजिडिटी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या पीरियोडिक टाइम स्मॉल होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ग्रैब कर पा रहे होंगे। तो डेडबिट गैल्वेनोमीटर में देखिए टाइम पीरियड शुड बी स्मॉल। क्यों भैया? क्योंकि इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कॉइल का वो स्मॉल होता है। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्क्वायर रूट पर टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी टाइम पीरियड भी स्मॉल होगा। और एक और फैक्टर को आप ले सकते हो कि जो टॉर्शनल रिजिडिटी है डेडबिट गैल्वेनोमीटर केस में वो काफ़ी लार्ज होता है, इसकी वजह से भी ये लार्ज है तो ये स्मॉल होना ही है। ओके, और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में टाइम पीरियड लार्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये 6 पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। और हमारा जो प्लेलिस्ट है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उसको ज़रूर से ज़रूर चेक करिए।